हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बम्पर शिक्षक भर्ती आप इसे बुला सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में आई हुई है वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है, रिक्रूटमेंट ड्राइव आई हुई है, जिसमें कि 75 डिस्ट्रिक्ट्स है ना। तो सभी 75 जिलों में सरकारी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती विज्ञापन भी जारी हो चुके हैं। तो डिटेल सारी समझेंगे क्या क्या पोस्ट है। एज लिमिट बहुत अच्छी है, 21 to 60 ईयर्स तक के, 60 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे 60 ईयर्स तक के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सके, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी 75 जिलों में सरकारी आवासीय विद्यालय, रेसिडेंशियल स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जिनमें टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट भी रिलीज हो गई है। और साथ ही साथ आज 6 जून को मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि 6 जून आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी जारी कर दी गई है। सभी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो सब कुछ वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, क्या क्या पोस्ट है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ से आप कर सकते हैं, सैलरी कितनी देने वाले हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाली है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आप अप्लाई करेंगे तो आप कहाँ से, कौन से पोर्टल से अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कुछ स्टेप्स मैं आपको बता दूंगी अप्लाई करने की, सो दैट आप मोबाइल से अप्लाई कर सकेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मोबाइल में ओपन कर लें। सिंपल, जैसे आप मोबाइल पे गेम खेलते हैं वैसे आप सारी डिटेल्स मोबाइल से भी फिल कर सकेंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चलिए देख लेते हैं डिटेल। तो मैंने क्या बताया कि सभी 75 जिलों में वैकेंसीज आई हुई हैं। एक साथ सभी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, सभी के लिए नहीं, मतलब आप उसमें प्रेफरेंस देंगे आपको कौन से जिले में फॉर्म भरना है। कहने का मतलब है सभी 75 जिलों के एक साथ ही पोर्टल जारी हुई है अप्लाई करने के लिए। तो इसमें पहले प्रवक्ता भर्ती है, तो पहले प्रवक्ता भर्ती में देख लेते हैं। हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र भी है, एंड हिस्ट्री है। इसके बाद कंप्यूटर प्रवक्ता, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, कंप्यूटर के लिए भी वैकेंसीज है, जिसमें कि आईटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी। क्वालिफिकेशन की डिटेल तो बाद में समझेंगे ही। इसके बाद और क्या क्या पोस्ट है वो देख लेते हैं। एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक टीचर्स की भी जरूरत है, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट है, सोशल साइंस है। इसके अलावा साइंस, सोशल साइंस के बाद योगा टीचर की भी जरूरत है। आयु यहाँ पर आप देख रहे हैं मिनिमम 21 ईयर्स एंड अपर एज लिमिट 60 ईयर्स। अच्छा, अगर कोई रिटायर्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटायर्ड ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो ऐसे कैंडिडेट है जो रिटायर्ड हैं और फिटनेस है, उनको उनको वरीयता दी जाएगी। मतलब जो रिटायर्ड कैंडिडेट हैं, रेसिडेंशियल में काम करना चाहते हैं और फिटनेस है उनकी, अभी रिटायरमेंट के बाद भी उनकी फिटनेस है, तो उनको प्रेफरेंस देंगे। तो ऐसे बहुत कम ही कैंडिडेट होंगे जो 60। हाँ, अगर जो रिटायर्ड है उनके लिए अपर एज लिमिट 68 ईयर्स रखी गई है ना। तो कोई रिटायर्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर है, जीरो एक्सपीरियंस के साथ आप फ्रेशर है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना इस पॉइंट में। तो सभी ऐसे कैंडिडेट जो फ्रेशर हैं, एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिटायर्ड है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो अभी अब क्वालिफिकेशन की डिटेल देखेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सभी 75 जिलों में एक साथ पोर्टल जारी कर दी गई अप्लाई करने के लिए। तो पोर्टल पे भी चलेंगे, पहले क्वालिफिकेशन की डिटेल समझ लेते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अतिथि शिक्षक या अंशकालिक शिक्षकों के एम्पैनलमेंट के संबंध में तो पैनल रेडी करेंगे। जहां जहां टीचर्स की जितनी जरूरत होगी उसी पैनल से उनको कॉल लेटर दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय जो है ना, ये रेसिडेंशियल आवासीय विद्यालय हो सकता है। तो गेस्ट टीचर की रहेगी, मतलब लेक्चर बेसिस पे आपको पेमेंट की जाएगी। ये भी अच्छा है, क्योंकि अभी आप देखो, अभी गवर्नमेंट टीचर जो परमानेंट रिक्रूटमेंट है, केवीएस, एनवीएस हो सकता है आ जाए, ईएमआरएस, BSSB, तो आपको वो भी तैयारी करनी है ना। तो ये तो अच्छा है कि ये लेक्चर बेसिस पे पेमेंट करेंगे, पर लेक्चर पेमेंट करेंगे। पेमेंट बताया इन्होंने, वो भी देख लेते हैं। 30 मिनट्स का तो क्लास होता है, या ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट्स का। 30 मिनट्स, 40 मिनट्स में आपको ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट्स टीचिंग रहती है। बाकी तो अटेंडेंस लो, ये करो, सभी कैंडिडेट को, बच्चों को डिसिप्लिन में बिठाओ, उसमें टाइम चला जाता है। तो 20 मिनट्स पढ़ाने के लिए आपको ठीक है। 3-4 भी आपको क्लास मिले, बाकी आप अपने जो है तैयारी कर सकते हैं किसी भी कंपटीशन की। तो अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के। सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, प्रवक्ता, लेक्चरर जिसे आप बोलेंगे। सब्जेक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं वो देखेंगे। कंप्यूटर वाले देख लें, बहुत सारे ऑप्शन कंप्यूटर में देते हैं, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ में। तो
प्रवक्ता के लिए जो मांग रहे हैं क्वालिफिकेशन, इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपकी मतलब डिग्री जो है, जहां से भी आपने ली है, इंस्टीट्यूशन से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, वो यूजीसी एफिलिएटेड होना चाहिए, यूजीसी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है। 50% या अबव मार्क्स के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए, जितने भी सब्जेक्ट है सभी के लिए, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस के लिए हो सकता है थोड़ा, कंप्यूटर के लिए अलग हो थोड़ा, इसमें हो सकता है बीएड नहीं मांग रहे हैं तो वो देख लें आप, बीएड कंप्यूटर वाले। प्रवक्ता पद हेतु प्रत्येक विद्यालय में जितने भी स्कूल्स हैं, 75 जिलों में जितने भी सर्वोदय विद्यालय हैं, सभी में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश के लिए टीचर्स की इम्पैनलमेंट की जाएगी। मानविकी वर्ग में मतलब ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या नागरिक शास्त्र जो भी बोलते हैं आप, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स के लिए में केवल 3 विषय के शिक्षकों को इम्पैनल किया जाएगा। अब सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड, इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें क्या मांग रहे हैं? पहला तो है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, संबंधित विषय में ग्रेजुएट स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, 50% या अबव मार्क्स, 50% या अधिक मार्क्स, बीएड होनी चाहिए, और टेट अगर यूपी टेट का है वो भी चलेगा, या फिर सी टेट है वो भी चलेगा, मतलब टेट तो चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए नहीं चाहिए, लेकिन एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक, असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड के लिए आपके पास टेट या तो यूपी टेट है या फिर सी टेट मांग रहे हैं, तो ये है। बाकी हिंदी है तो हिंदी आपने 3 साल पढ़ा हो जरूर, इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ा हो। मैथमेटिक्स के लिए भौतिकी के साथ गणित में स्नातक डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स वालों के लिए, और निम्नलिखित विषयों में से कोई एक, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में कोई एक सब्जेक्ट और पढ़ा होना चाहिए, मतलब फिजिक्स एंड मैथ्स तो पढ़ा ही होना चाहिए, उसके साथ में केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर या स्टैटिस्टिक्स। तो ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, ये एडवर्टीजमेंट आप पढ़ लें। साइंस के लिए भी थोड़ा सा रहता है, सामाजिक विज्ञान के लिए भी थोड़ा कंडीशन रहता है, वो आपको पढ़ना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊं तो ये हो गया। अब व्यायाम शिक्षक के लिए भी देख लें आप, मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से, बीपेड है तो चलेगा, नहीं तो डीपेड वाले भी कर सकते हैं। डीपेड डिप्लोमा, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन या फिर बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, दोनों अप्लाई करेंगे। 21 to 60 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, बिल्कुल अप्लाई करें। ऑनलाइन पोर्टल जारी है, वहां पे भी चलते हैं पोर्टल पे। अगर आप रिटायर्ड कैंडिडेट है, इंटरेस्टेड है रेसिडेंशियल स्कूल में काम करने के लिए, तो 68 ईयर्स तक के रिटायर्ड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब राज्य स्तर पर 2 महत्वपूर्ण बहुप्रचारित समाचार पत्रों में, समाचार पत्र में देखने की अभी फिलहाल जरूरत भी नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो गई है, मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे चलना है। अच्छा, सिलेक्शन के लिए सिर्फ इंटरव्यू होगा, ओनली इंटरव्यू, वो भी एक फॉर्मेलिटी होगी, है ना। उनको जल्दी जल्दी हायर करने, पैनल बनाना है, तो फॉर्मेलिटी एक की क्यों काम करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपका सब्जेक्ट का एक दो तो अब इसमें कैसे ये सेलेक्ट करेंगे? तो स्टैंडर्ड 12 के लिए वेटेज कितनी है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 10% वेटेज देंगे, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनेगा क्वालिफिकेशन के बेसिस पे बनेगा, आपकी जो शैक्षणिक अर्हता है उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगा, और उस मेरिट लिस्ट से सिर्फ डायरेक्टली आपको, सीधे आपको बुला लेंगे साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए। तो वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे कैसे? 10% देंगे वेटेज 12th को, स्नातक को देख ली तो यहाँ पर दिया हुआ पेज नंबर 3 पर कि किसको कितना वेटेज देने वाले हैं। जिनके पास अनुभव है उनको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, नहीं है एक्सपीरियंस तो 0 मार्क उसके मिल जाएंगे, तो भी मेरिट लिस्ट में नाम आने के बहुत चांसेस हैं। चलिए, अब आवश्यक निर्देश आप पढ़ लें कि क्या क्या है, कैसे है। अगर बालिका विद्यालय का ऑप्शन आ रहा होगा अप्लाई करते समय, मैंने तो एप्लीकेशन पोर्टल अभी देखा है, उसमें पूरा अप्लाई नहीं किया है, तो अगर बालिका विद्यालय का ऑप्शन रहेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और बाकी अगर बालक विद्यालय रहेगा तो उसमें मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अभी उसमें क्या क्या काम रहेगा? काम तो टीचिंग रहेगा ही आपका, फिर आपका जो सब्जेक्ट है, आप पेपर सेट करेंगे, पेपर करेक्शन करेंगे, इनविजिलेशन भी कर सकते हैं, एग्जाम का टाइम है तो इनविजिलेशन करना होगा, और मूल्यांकन मतलब पेपर करेक्शन, कुछ गेम्स वगैरह, स्पोर्ट्स हो रहा है या कुछ एक्टिविटी हो रही है, फंक्शन हो रहा है, तो उसमें आपको प्रेजेंट रहना होगा। बच्चों का व्यक्तित्व का विकास। सैलरी कितनी देंगे? 320 रुपीज पर लेक्चर देंगे,
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर प्रवक्ता के लिए और सहायक अध्यापक के लिए 300 रुपीज पर लेक्चर देंगे। और एक दिन में ज्यादा से ज्यादा आपको 5 ही लेक्चर्स रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा हो सकता, मैंने आपको बताया ना, ऑन एन एवरेज 2 से 3 रहेंगे, नहीं तो 5 लेक्चर्स मैक्सिमम रहेंगे एक दिन में। तो टोटल आपका इमोल्यूमेंट बनेगा 35,000 रुपीज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेक्चरर प्रवक्ता पद के लिए। 35,000 प्रति माह बनेगी सैलरी लगभग, और सहायक अध्यापक LT ग्रेड के लिए 30,000 रुपीज पर मंथ सैलरी बनने वाली है। ये एक फॉर्मेट दिया हुआ, ये आप डाउनलोड करके भर के रख लें, स्कैन करके, शायद इसको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करना पड़ेगा। चलिए अब वेबसाइट पे आप कैसे पहुंचेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, ये पोर्शन कवर कर लेते हैं। आपको गूगल करना है बस, सिंपल सा ATS UPSDC वेबसाइट। अब इसका मतलब क्या है, ये तो वेबसाइट ओपन होगी तो पता चलेगा। पहले आपको क्या करना है, ATS जैसा मैंने लिखा है वैसे सेम आप गूगल सर्च पे जाइए, गूगल कीजिए। गूगल आपको सजेस्ट करा ats.upsdc.gov.in, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित। ये पहले रामपुर में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भी बुलाते हैं इसे, देखते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन हो गया। अभी इसमें हिंदी का भी ऑप्शन रहता है, जैसे आप पेज ओपन करेंगे ना तो हिंदी का भी ऑप्शन रहता है, इंग्लिश का भी। आपको लग रहा है इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश कर लें ट्रांसलेट। अब यहाँ पे देखो TGT PGT हेतु राजकीय में अंश का शामिल होने के लिए ये स्क्रॉल हो रहा है, ऑनलाइन आवेदन देख रहे हैं, स्क्रॉल हो रहा है ना तेजी से, हेतु आवेदन यहाँ पे भी आ रहा है येलो स्ट्रिप में ये, और नहीं तो सूचना पट पे भी आ रहा है, देखेंगे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे सूचना पट है ना, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है। मैंने तो सूचना पट से ये देखे है ना, TGT PGT राजकीय आश्रम पद्धति, सर्वोदय विद्यालय भी बुला रहे हैं, नहीं तो राजकीय आश्रम पद्धति भी बुला रहे हैं। 6 जून की अपडेट है ना, मैं 6 जून को ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी आए नहीं थे वेबसाइट पे। अभी इसको एक बार आपको वेरीफाई भी कर लेना चाहिए, क्योंकि या आप वेट करना चाहते हैं कि न्यूज़पेपर में आए तो आप वेट कर लें। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर उत्तर प्रदेश, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, तो ये है। अभी इसमें सूचना पढ़े, आपको विज्ञापन जो मैं पढ़ के बता रही थी यहाँ पर है, और आवेदन संबंधित सूचना यहाँ पे पढ़ लें आप। इसमें क्या लिखा है, फीस है क्या, चेक कर लेते हैं हम। लास्ट डेट इसकी क्या रहेगी, कब से कब तक, सूचना में क्या लिखा है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, ये ठीक है। PGT और TGT, PRT नहीं है, प्री प्राइमरी टीचर और प्राइमरी टीचर की, प्राथमिक शिक्षक और नर्सरी टीचर की वैकेंसी नहीं है, तो इस पर उपलब्ध है। और सभी इच्छुक अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय आवेदन पत्र, 100 प्रमाणित फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मूल प्रमाण पत्र लाएंगे। ये सब ठीक है, आपको बुलाया जाएगा वो तब की बात है। अभी इसमें क्या बता रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 जून से शुरू होकर 16 जून, सिर्फ 10 दिन का वक्त मिला है। तो ये तो हो गए। उसकी बात, इसके बाद एक बार और क्लिक कर लेते हैं। अभी इसमें और चीजें भी दी हुई, विज्ञापन मैंने पढ़ा, सूचना पढ़ा, आवेदन स्थिति बाद में जब आवेदन कर लेंगे तो यहाँ पे चेक करें, आवेदन प्रिंट यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। आपको लगेगा ना अप्लाई कर दिया, लिस्ट कहाँ आएगी, तो यहीं पर आने वाली है, ठीक है। तो ये आपको ऑनलाइन आवेदन अब करने का आप सोच रहे हैं, किसी दूसरे राज्य से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आवेदन करें। तो चलिए आवेदन करें, यहाँ से शुरू हो गया। अभी इसमें समस्त प्रविष्टियां सिर्फ अंग्रेजी में ही मान्य होंगी, तो आपको क्या करना है कि इसमें ऑप्शन तो हिंदी में दे रहे हैं, तो आप देखो आप कैसे फॉर्म भरा रहा है, इसको हिंदी में दिया हुआ है फिलहाल। तो मंडल चुने, फिर मंडल चुनेंगे, पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर पुरुष महिला, फिर उसके बाद मंडल चुनेंगे आप। मंडल वो पहला आप फिल करेंगे, जैसे सरोज मैंने फिल कर दिया सपोज, फिर यहाँ पे मैंने कर दिया महिला, उसके बाद ही दूसरा ऑप्शन आएगा, है ना। फिर मंडल आ जाएंगे, सारे के सारे मंडल आ जाएंगे, लखनऊ मंडल, वाराणसी, विंध्याचल, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, बस्ती, बरेली, अयोध्या, देवी पाटन, झांसी मंडल, चित्रकूट, गोरखपुर मंडल, कानपुर मंडल, प्रयागराज। चलिए मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने आगरा ले लिया, पहले ही वाला ले लिया। फिर आगरा मंडल आप जब सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको जिला ऑप्शन आएगा, कौन से जिले में था, आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, मथुरा। मंडल चुनने के बाद ये आपको ऑप्शंस आएंगे, है ना। तो फिर कोई एक आपको चुनना है, उसके बाद सपोज आगरा चुना, उसके बाद फिर विद्यालय चुनने को दे रहे हैं। विद्यालय एक ही है इसमें, इटौरा, तो एक और ऑप्शन देख लें आप जहाँ पे ज्यादा, तो मैनपुरी में दो स्कूल्स हैं, तो आपको ऐसे स्कूल भी पता चलेगा। मत फिरोजाबाद में देख लेते हैं, फिरोजाबाद में भी 2 स्कूल है ना। तो फिर ये आपको स्कूल चुनने का भी मौका दे रहे हैं, तो वो ऑप्शंस आप अच्छे से आराम से बैठ के सारे ऑप्शंस देख लें, क्योंकि स्कूल भी चुनने दे रहे हैं ना आपको जो स्कूल चुनना है वही स्कूल चुने आप। तो मान ले मैंने चुन लिया जयहलपुर। फिर पद के लिए आवेदन,
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए करेंगे तो एक फॉर्म भरेंगे, अगर आपको लग रहा है टीजीटी के लिए भी करना है तो वो भी एक दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। फिर विषय चुने, विषय चुनना है, सपोज पहला गणित दिया मैंने चुन लिया, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ चुनना है, मैंने कुछ भी अभी चुन लिया तो ये लेंगे नहीं ना, कुछ भी रैंडम ले लेते ना, तो मिनिमम 21 ईयर्स है तो वो इनवैलिड कर देंगे, तो रैंडम में ले नहीं सकती, तो वो पूरा बैक जाना पड़ेगा। तो इस तरह से करते करते आपको पूरा फॉर्म जो है ना भरना पड़ेगा। अनुभव है तो ठीक है, नहीं है अनुभव तो क्या करेंगे, 1 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष भरने बोल रहे तो आप भर देना, ट्यूटोरियल का दिखा देना, आप कोचिंग का दिखा देना कि आपने कोचिंग में काम किया है, ठीक है। और अनुभव वाला कॉलम छोड़ भी सकते हैं। कौन सा कॉलम आप छोड़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे स्टार मार्क दिया ना, तो जो जिसमें स्टार मार्क दिया है वो आपको भरना ही पड़ेगा। और अगर नहीं है शिक्षण अनुभव, कोई अनुभव नहीं है, ये देखें यहाँ पे ऑप्शन दिया ना, कोई अनुभव नहीं है, तो बिना अनुभव वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो इस तरीके से फिर तहसील पूछ रहे हैं, थाना पूछ रहे हैं, ये सब करते करते ये पूरा लंबा फॉर्म रहेगा। उसके बाद सुरक्षित करें, फिर हो सकता है यहाँ पे फिर आवेदन में दी गई सभी जानकारी सत्य है, मतलब ये डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन, और उसके बाद फिर जो है सुरक्षित करें, मतलब सबमिट हो जाएगा आई थिंक। बस इतना ही सा है।